बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस देव जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक मनुष्य ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा के नामों में जितनी राम की महिमा लिखी है उतनी और नामों की क्यों नहीं मानी। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो नाम 2 अक्षरों के हैं उनका जाप में आसानी होती है, चाहे माला पर जपो चाहे श्वासों पर जपो। राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, अल्लाह, खुदा, ईसा, सोहंग, ओम आदि राम की महिमा में किसी एक कवि ने अच्छा कहा है। राम हमारा चराचर में ना मानो तो यो ओ लख लीजिए। नाम के अक्षर 4 करके 5 मिलाए 2 कर दीजिए। 8 को भाग देवे रघुनायक, अंक बचे तो ये रख लीजिए। खरग में राम हृदय में राम, वही जग में प्रतीत करीजिए। किसी नाम को लो इसी प्रकार से 2 अक्षर अंत में बचेंगे। जैसे राम स्वरूप 5 अक्षर का नाम है, इसका चौगुना हुआ 20, 5 मिलकर 25 हुए, इसके दुगने हुए 50 हुए। 8 का भाग देने से 2 बचते हैं। इसी प्रकार चाहे जौन सा नाम ले लीजिए, अंत में 2 ही बचेंगे। गोया 2 अक्षर सब में व्यापक है और शेष वही रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार परमहंस श्री राम कृष्ण देव जी से मास्टर महाशय श्री महेंद्र नाथ गुप्ता जी, जो उच्च कोटि के अध्यापक थे, मिले तो श्री राम कृष्ण जी से पूछा, कुछ कर्म धर्म करते हैं? तो मास्टर साहब बोले, जी कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ। परमहंस जी ने कोई उत्तर ना दिया, किंतु उनके तेवर देखकर मास्टर महाशय ने अनुमान लगाया कि श्री राम कृष्ण उनके उत्तर से असंतुष्ट से थे। श्री राम कृष्ण जी ने पूछा, विवाहित हो? वह बोले, जी हाँ, बाल बच्चे भी हैं। तेवर और तीखे हो गए। मास्टर महाशय को लगा कि उनके दोनों उत्तर सुनकर श्री राम कृष्ण देव जी ने इशारों में मानो कह दिया हो कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बन सकता। वह शोक में डूब गए। तब परमहंस राम कृष्ण जी बोले, धर्म ग्रंथ पद छोड़ने से क्या हो गया? छोड़ देने से नहीं, उनमें जो लिखा होता है उसे जीवन में धारण करने से कल्याण होगा। और फिर कुछ रुककर कहने लगे, गृहस्थ बुरा नहीं, दुर्ग और किला है। सन्यासी बाहर खुले मैदान में लड़ने वाले सिपाही, गृहस्थी किले के अंदर से लड़ने वाले सिपाही। मूल कर्तव्य तो यह है कि मन की पाप वृत्तियों के विरुद्ध संग्राम लड़ना और जीतना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन श्री महाराज जी ने वहाँ से विदा होने की आज्ञा सुना दी। जब वह प्रेमी श्री महाराज जी के वियोग दुख को ना सह सके रोने लगे, तो गुरुदेव ने उनको धैर्य बंधाकर कहा, हमने परमार्थ के बहुत से कार्य करने हैं, हमारे पास समय कम है और कार्य अधिक है।
आंतरिक रूप से सदा हम आपके पास ही हैं, पर सच्चा सेवक तो सदा स्वामी के पास ही रहता है। आप शरीर को कब तक अपने पास रखेंगे? ध्यान की परिपक्वता कर लो। सांसारिक कार्य करते हुए मन को मेरे पास रखो। जब जब अवसर आएगा आपको स्थूल दर्शन भी होते रहेंगे। इस प्रकार श्री महाराज जी ने बड़ी कठिनाई से उन प्रेमियों को समझाया और मिठाई का प्रसाद बांटा। महाप्रभु को विदा करने के लिए संगत भी साथ चल पड़ी। श्री महाराज जी धीरे धीरे चलते जाते तथा सत्संग भी करते जाते। कभी कभी अपनी मौज बस थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाते। कबरपट से श्री महाराज जी प्रातःकाल चले थे। सारा दिन व्यतीत हो गया, परंतु 1.5 मील की ही दूरी तय हुई। रेलवे स्टेशन कोट बसावे वाला 1 कोस दूर था। जिस गाड़ी से श्री महाराज जी ने जाना था वह गाड़ी भी निकल गई। तब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि दयाल जी अब लौटकर आश्रम में पधारिए, दूसरी गाड़ी तो कल प्रातः आएगी। यहाँ निर्जन वन में रात कैसे व्यतीत होगी? उन प्रेमियों की विनती सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हमें गांव से यह वन अच्छा लगता है। शेर और साधु एकांत में ही रहकर खुश रहते हैं। विधाता ने हमको यह सुअवसर दिया है, इसमें भी कोई विशेष रहस्य होगा। चिंता तो उनकी होगी जिनका मन बस्तियों में लगा हुआ है। गुरुदेव के यह वचन सुनकर सभी प्रेमी चुप हो गए और प्रेम प्रसंग चलता रहा। श्री महाराज जी ने ऐसी माया फैलाई कि संगत ने दिन में भी कुछ नहीं खाया था और अब रात्रि के 11 बजे थे। भूख से सब व्याकुल होने लगे। कहाँ तो वह प्रेम की सब खाना पीना सब भुलाए प्रेम की सत्संग सुन रहे थे, और कहाँ अब यह माया का आवरण उनकी बुद्धि पर पड़ गया कि सब खाने की सोच रहे थे। भोजन के लिए कोई प्रबंध नहीं था। श्री महाराज जी से प्रार्थना करने का साहस किसी को नहीं हो रही थी। सर्व अंतर्यामी दयालु प्रभु ने अपने सेवकों के मनोभाव को जान लिया और अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया। अकस्मात 20 से 25 स्त्री पुरुष सिर पर दूध के घड़े उठाए हुए वहां आए और श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, महाप्रभु जी, हम दासों की सेवा मंजूर कीजिए। इस पर श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, भैया इतनी रात गए आप कहाँ से आए हो और इतना दूध किसके लिए लाए हो? उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाप्रभु आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हो। हम आपकी प्रेरणा से ही साथ वाले गांव से आए हैं। हमें पता चला था कि आप गाड़ी से रह गए हैं और भोजन इत्यादि बना ही नहीं, इसलिए हम दूध लेकर आए हैं। कृपया हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। उन प्रेमियों की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज बोले, मुझे तो दूध इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि यहाँ संगत में किसी को भूख ने सताया हो, आप उन्हें दूध पिला दो। किसी ने तो सोचा होगा कि आज कहीं भूखा ना रहना पड़े, इसलिए प्रकृति ने यह सारा प्रबंध स्वयं कर दिया है। पल्ले खर्चे ना बांधते, जो देवे सो खाए, गोविंद ताके पीछे खड़े, मत भूखे रह जाए। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी ने उस समय विनती की, महाप्रभु जी, अब पता चला कि आप गुरु हैं और प्रेमी मक्खिया रूप है। जहाँ जहाँ आप जाए सभी वही वही पहुँच जाए। सबने आज्ञा पाकर दूध पी लिया और दूध लाने वाले थोड़ी देर के लिए के बाद आलोप हो गए। थोड़ी दूर तो वे प्रेमी जाते दिखाई दिए,
फिर पता नहीं वे कहाँ चले गए। संगत में से किसी ने कुछ और किसी ने कुछ अनुमान लगाया कि वह रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी जो जा आकर श्री गुरु महाराज जी की पवित्र सेवा कर गई है। इस राज को कोई न जान सका। साथ वाले गांव में ही पता किया, परंतु उनका कोई पता निशान न चल पाया। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री महाराज जी बसावे वाले स्टेशन से गाड़ी पर सवार होकर चकोरी चले गए। श्री स्वरूप दर्शन से सावार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री 108 स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अनमोल वचन नामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज मंच पर आसीन हैं। उनके दिव्य स्वरूप की आभा देखते ही बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर एक अजब सी रोशनी छा गई है। उनके मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा शुरू हो रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी जी ने फरमाया, बोलना प्रेमियों, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्संगियों, जिस साधन के द्वारा अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त हो, इष्ट देव की मनोहर छवि को हृदय में धारण करने की शक्ति मिले, अथवा हृदय में अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा इष्ट देव का साक्षात्कार हो, चंचल चित्त एकाग्र हो, उसे उपासना कहते हैं। उपासना का पद सकल कर्मों और शास्त्र ज्ञान से भी ऊंचा है। उपासना से मोह कामादि सर्व द्वंद्व शांत हो जाते हैं। तब एकमात्र इष्ट देव परमेश्वर का ही प्रेम और ध्यान रह जाता है। किंतु उपासना के लिए पूर्ण प्रेम होना चाहिए। जब तक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हृदय में पूर्ण प्रेम नहीं है, तब तक मन रूपी सर्प मरता नहीं है। जीवन के कल्याण की दृढ़ इच्छा वाले पुरुषार्थी मनुष्यों को सद्गुरु की शरण में आकर नित्य कर्म उपासना की विधि सीख लेनी चाहिए, क्योंकि लौकिक पारलौकिक अर्थात शारीरिक और आत्मिक सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का मूल साधन एकमात्र नित्याचार ही है। ईश्वर आत्मा की प्राप्ति हेतु सद्गुरु देव की विशेष कृपा भी उसे निष्कामी निर्भिमानी यत्नशील गुरुमुख को प्राप्त होती है, जिनका सद्गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होता है। शास्त्र और सद्गुरु के वचनों पर श्रद्धा भक्ति भी उसी के हृदय में आती है जिसमें आसुरी संपत्ति का अभाव होता है, क्योंकि आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति पाप कर्मी होता है। इसलिए सद्गुरु स्वरूपानंद जी का उपदेश है कि सर्वप्रथम अंतःकरण को सर्व पापों से रहित करो, क्योंकि उपासना में स्थिर होने के लिए तमोगुण जन्य पाप मल का पर्दा दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अपने स्वधर्माचार और नित्य नैतिक कर्तव्य पालन की अत्यंत आवश्यकता है।
जिसका आचार ठीक है उसी को लौकिक या पारलौकिक सुख प्राप्त होता है। स्वस्थ शरीर के बिना ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती और शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए आहार विहार में नित्य नियम पालन की आवश्यकता है। कहा भी है, शरीर माधम खलु धर्मा साधनम। शरीर की आरोग्यता से ही साधन भजन हो पाएगा और लौकिक या पारलौकिक सुख प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक कर्मों को निष्काम और निर्लिप्त होकर नियम पूर्वक पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। शरीर को निरोग रखने के लिए जिन कर्तव्य कर्मों को किया जाए उसे ही आचार कहते हैं। इस प्रकार आचार ही परम धर्म है। आचार विहीनः पशु। अभ्यासी गुरुमुख को सर्व समय भली प्रकार से आचार धर्म का पालन करना चाहिए। इसी आचार धर्म को गुरुजनों ने मुमुक्षुओं के लिए अनेक ग्रंथों में निश्चय पूर्वक नियम, कर्म, उपासना और ज्ञान के रूप में विधान किया है, अर्थात सन्यासी का कर्तव्य वर्णन किया है। उसी विधान के मुताबिक चलना धर्माचार है और उसके विपरीत चलना अधर्माचार है। इसी प्रकार दैवी संपत्ति युक्त महापुरुषों ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिस धर्म का विधान किया है उसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। जो उस विधान को तोड़ेगा वह ज्ञान भक्ति में प्रवेश करना तो दूर आदि व्याधि से त्रस्त होकर दुख भोगेगा। इस नित्य कर्म नियम पर पूर्ण श्रद्धा रखकर पालन करने से आयु, संतान, धन, यश आदि की प्राप्ति होगी। सत्संगी उपदेशी अभ्यासी को उचित है कि नित्य नियम पूर्वक दोनों शाम सुमिरन, ध्यान और भजन का अभ्यास वृत्ति अंतर्मुख कर अवश्य किया करे। जिस दिन अपने कर्तव्य कर्म पालन, सुमिरन, ध्यान, पूजा, सेवा, दान आदि ना हो सके उस दिन भोजन, जलपान आदि भी नहीं करनी चाहिए। अपने अनुचित कार्य पर पश्चाताप करे और प्रण करे कि ऐसा पाप फिर कभी नहीं करूँगा। गुण उपदेश को पूर्ण रूप से याद कर प्रसन्न हृदय से परमात्मा का ध्यान नित्य नियम से करना चाहिए। गुरु आज्ञा को भूलना, नित्य कर्मों से आलस्य में आकर चित्त चुराना पाप जाने। तन, मन, धन वे वचन से प्राणी मात्र को कष्ट ना पहुँचाए, किसी की हिंसा ना करे, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक आदि कार्य न्यायपूर्वक मान, कामना और आसक्ति को त्याग कर मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ही करे। जहाँ दो या दो से अधिक एक पक्ष वाले व्यक्ति आपस में किसी प्रकार का वार्तालाप करे तो उनकी आज्ञा के बिना उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। अभ्यासी निज घर की प्राप्ति अथवा परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची उत्कंठा और परमात्मा के अतिरिक्त किसी पर भरोसा ना करे अथवा सद्गुरु भगवान के सिवा किसी का आसरा ना रखे। परमात्मा तक पहुँचने के लिए गुरु उपदेश को मुख्य साधन समझकर उसी के अनुसार चलने का पूर्ण प्रयत्न करे और समस्त सांसारिक पदार्थों को सद्गुरु को अर्पण कर देवे। सर्व समय विषयों से उदास रहकर परमार्थी और पुरुषार्थी बने। धन और संतान से मोह न करे, ना ही शब्दादि विषयों में आसक्त रहे। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय।
श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सर्व समय सर्व प्रकार से सद्गुरु को प्रश्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी।